प्यारे बच्चों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित के आधार पर प्रलेखन समीकरण दिखाइए। ये रुपीज का साइन है, मतलब ये जो भी ट्रांजैक्शंस हो रखे हैं, ये जो भी लेन देन है, इसके आधार पर हमने क्या बनाना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। अकाउंटिंग इक्वेशन, प्रलेखन समीकरण का मतलब होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये हमको बनानी है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, फॉर्मेट बना लिया। ऊपर लिखा अकाउंटिंग इक्वेशंस, नीचे लिखा सबसे पहला कॉलम जो होता है हमारा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का मतलब होता है जो ये हमारे ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, 9 हमारे सीरियल नंबर होंगे। दूसरा है ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस का मतलब जो भी ये लेन देन हुआ है उसका नाम लिखना है, कौन सा लेन देन है। फिर तीसरा है एसेट्स और चौथा है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल अलग अलग क्यों लिख दिया, हालांकि जो कैपिटल है वो भी व्यवसायिक एक लायबिलिटीज होती है, लेकिन ये ऑनर की होती है, मालिक की होती है, इसलिए हम उसको अलग से दिखाते हैं। एक कैपिटल का हम अलग से कॉलम बना लेते हैं। उससे पहले हमने क्रेडिटर्स लिख दिया है। ये हमारे क्वेश्चन के आधार पर तय होते हैं कि कितने होते हैं, कितने कॉलम बनेंगे। ये अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, इसलिए आपको ये दिख रहा है। पहला है, मनु ने रोकड़ लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया 50,000 रुपए मनु ने लगाए हैं। मनु कौन है, ऑनर है, मनु मालिक है। तो सीरियल नंबर 1 हो गया। बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से, 50,000 से। 50,000 हमारा कैश हमारे व्यवसाय में आया। और दूसरा क्या प्रभावित हुआ, हमारी लायबिलिटी पैदा हुई। लायबिलिटी कौन सी, कैपिटल वाली, यानी कि बिजनेस ने ऑनर को 50,000 रुपए देने, तो ये कैपिटल के रूप में पैदा होगी। दूसरा है फर्नीचर खरीदा 500 रुपए। अगर इसमें उधार और नकद कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है नकद खरीदा है। फर्नीचर क्या खरीदा है, नकद खरीदा है 500 रुपए से। तो दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया हमारा सीरियल नंबर 2, फर्नीचर परचेज्ड। जब हमने नकद खरीदा है तो हमारे जो 50,000 हमारे पास थे उसमें से 500 रुपए कम हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि 500 रुपए हमने दे दिए। एक तो हमारा एसेट्स के रूप में हमारी कैश कम हो गई है, दूसरा हमारा एसेट्स के रूप में फर्नीचर आ रहा है। मतलब एसेट्स एक जगह कम हो रही है और एक जगह बढ़ रही है। तो कैश के रूप में एसेट्स हमारी कम हो रही है और फर्नीचर के रूप में हमारी एसेट्स बढ़ रही है। तो ये दूसरा ट्रांजैक्शंस भी हो गया। अब हमारा दो ट्रांजैक्शन, शुरू में हम दो ट्रांजैक्शंस के बाद न्यू इक्वेशंस करते हैं, न्यू इक्वेशंस बनाते हैं। न्यू इक्वेशंस होगी 50,000 माइनस 500, 49,500 और फर्नीचर 500 और कैपिटल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ये भी 500। और बीच में ये मैंने बराबर का साइन लगा रखा। बराबर का साइन का मतलब होता है एसेट साइड और लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड ये दोनों बराबर होंगी। जहां जहां पे बराबर लगा है उधर आप जोड़ के देख सकते हैं। जैसे 49,500 प्लस 500 50,000 हो गया, तो कैपिटल 50,000, लायबिलिटी साइड भी 50,000 है। और तीसरा है उधार माल क्रय किया। माल कैसे क्रय किया है, उधार क्रय किया है। तो हमारी जो सीरियल नंबर है वो 3 हो गया। और जो हमारा ट्रांजैक्शन हो गया गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। हमने उधार माल खरीदा है, कितने का खरीदा है, 4,000 रुपए का खरीदा है। इसका मतलब है हमारी जेब से तो पैसा गया नहीं, तो हमारे पास 4,000 रुपए का गुड्स आया। माल हमारे पास कितने का आया, 4,000 रुपए का आया। और दूसरा क्या हुआ, जब हमने पैसे दिए ही नहीं है, इसका मतलब है पैसे हमने फ्यूचर में देने हैं। जो चीज हम फ्यूचर में देते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी पैदा करती है, हमारी लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी कौन सी होगी, यहाँ पे लेनदार, मतलब लेने वाले जो हमसे पैसा लेंगे। तो क्रेडिटर का हमने एक कॉलम बना दिया और उसमें हमने 4,000 रुपए दिखा दिए। और अब उसके बाद क्या करते हैं बेटा, शुरू में फर्स्ट 2 ट्रांजैक्शंस के बाद हम न्यू इक्वेशंस बनाते हैं। उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शंस के बाद न्यू इक्वेशंस बन जाती है। तो ये हमारी न्यू इक्वेशंस बना दी। न्यू इक्वेशन से है कैश हमारी 49,500 है और फर्नीचर वही अमाउंट नीचे आ जाएगी, गुड्स में भी वही अमाउंट नीचे आ जाएगी, इक्वल टू का साइन आ जाएगा। हर न्यू इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आ जाएगा। और क्रेडिटर्स हमारे 4,000 रुपए के हैं ही और कैपिटल हमारी 50,000 की है। अब चौथा है रुपए 500 लागत का माल नकद बेचा 700 रुपए में। माल कितने का है, 500 रुपए का। तो गुड्स में से 500 रुपए घटेंगे क्योंकि 500 रुपए का माल है। और हमें मिले कितने, नगद बेचा है और उसने हमें दिए, जिसको हमने बेचा था उसने हमें दिया 700 रुपए। तो हमारे पास कैश तो 700 रुपए बढ़ेगा, 200 रुपए हमारी जेब में जाएगा, ऐसा नहीं है 700 ही आएगा, लेखा हम 700 का करेंगे। लेकिन अब इन दोनों का जो अंतर है, ये मतलब प्रॉफिट में हमने बेचा है, 500 रुपए का माल था और 700 में बेच दिया, तो यानी कि 200 रुपए प्रॉफिट हो गया, वो हमारी कैपिटल में जुड़ जाती है, वो मालिक के यहाँ चले जाती है। देखो बेटा, जो भी
व्यवसाय में लाभ होता है वो ऑनर उसका मजा लेता है, और यदि व्यवसाय में हानि होती है तो ऑनर को ही वो वहन करना पड़ता है, मतलब मालिक को ही वो वहन करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारी न्यू इक्वेशंस बन जाती है। ये इन दोनों का हमने ऐड कर दिया तो 50,200 आ गया, और जो फर्नीचर है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तो 500 आ गया, और जो हमारी गुड्स है, गुड्स 4,000 की थी उसमें से 500 रुपए का बेच दिया है हमने, तो 3,500 आ गया, इक्वल टू का साइन आ गया, और क्रेडिटर्स में 4,000 आ गया, और इधर पे कैपिटल में 50,200। अब पांचवा है बेटा, किराया प्राप्त किया 200 रुपए। किराया अभी तक पिछले जो एग्जाम्पल हमने किए थे, क्वेश्चन हमने किए थे, उसमें किराया दे रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, किराया हमें मिला है रेंट रिसीव्ड। तो रेंट रिसीव्ड हमें मिला है तो हमारे पास तो कैश आई है, तो कैश आई है तो हम उसको जोड़ देंगे 200 रुपए, कैश में हमारे 200 रुपए बढ़ जाएंगे, और कैपिटल हमारी 200 रुपए से बढ़ जाएगी। देखो व्यय होता है तो कैपिटल माइनस हो जाती है, पूंजी में से भी माइनस करते हैं और कैश में से भी माइनस करते हैं, और प्रॉफिट हो रहा है, आ रहा है कहीं से, तो कैश भी प्लस हो जाती है और कैपिटल भी प्लस हो जाती है। इसके बाद हमने न्यू इक्वेशंस बना दी, ये 50,200 प्लस 200 50,400, 500 35 बराबर 4,000 और 50,400। उसके बाद बेटा छठा है, किराया माल नकद क्रय किया 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए का हमने माल खरीदा है, हम नंबर सीरियल नंबर में लिख देंगे 6, क्योंकि छठा ट्रांजेक्शन से है। गुड्स परचेज्ड, कितने का खरीदा हमने, 1,000 रुपए का नगद खरीदा है। नगद खरीदा है तो इसका मतलब क्या है, हमारी जेब से पैसे चले गए हैं, 1,000 रुपए चले गए हैं, तो 1,000 रुपए माइनस का साइन हमने दिखा रखा है। और दूसरा क्या है, गुड्स हमारे पास आया, संपत्ति हमारे पास आई है। यहाँ कैश हमारे पास कम हुई है क्योंकि कैश चले जा रही है हमारे पास, लेकिन गुड्स हमारे पास आ रहा है तो उसको हम प्लस में दिखाएंगे, तो और कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। तो न्यू इक्वेशन हो गई, 50,400 में से 1,000 घट गया 49,400, और ये फर्नीचर 500 का 500 ही है, और गुड्स हमारा 4,500 हो गया क्योंकि 1,000 का माल और खरीद दिया हमारे पास, अब ज्यादा माल है। और यहाँ क्रेडिटर्स 4,000 ही है, और हमारी ये कैपिटल 50,400 ही है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। फिर है बेटा सातवां, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले 700 रुपए। व्यक्तिगत प्रयोग को हम अंग्रेजी में कहते हैं बेटा ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस के ऑनर ने मतलब मालिक ने अपने निजी प्रयोग के लिए पैसे निकाले हैं। वो निजी प्रयोग कुछ भी हो सकता है, उससे हमें नहीं मतलब है भाई, ऑनर भी तो आदमी है, उसका भी घर परिवार है, उसको उसके बच्चों की फीस देनी होगी, ये मोबाइल रिचार्ज कराना होगा, तो वो किसी और से नहीं मांगेगा, अपने बिजनेस से ही मांगेगा। तो बिजनेस से मांगेगा तो बिजनेस में कैश कम हो गई है, और दूसरा ये बिजनेस का लॉस है एक प्रकार से, तो वो हमारी कैपिटल को कम कर देगा, जो क्योंकि कैपिटल किसकी है, ऑनर की है, ऑनर को तो दे दिए है ना 700 रुपए, तो अब 700 रुपए हमें मालिक को कम देने पड़ेंगे, इसलिए 700 रुपए यहाँ माइनस कर देते हैं कैपिटल में से, और 700 रुपए कैश कम हो जाएगा हमारा। तो न्यू इक्वेशन आ गई, इनको माइनस करने के बाद ये सब आ गई न्यू इक्वेशंस। उसके बाद है बेटा आठवां, लेनदारों को भुगतान किए 400 रुपए। किसको भुगतान किए हैं, लेनदारों को भुगतान किए हैं 400 रुपए। हमने सीरियल नंबर में लिख दिया 8, और हमने ट्रांजेक्शन ले पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, कितना किया 400 रुपए। तो जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, 400 रुपए से कम हो जाएगा। और हमारे लेनदार क्या थे, किसको भुगतान किया हमने, लेनदार को दिया है। देने तो 4,000 थे, लेकिन हमने कितने दिए हैं, अभी हमारे पास 400 रुपए ही थे, तो 400 रुपए अब कम देने पड़ेंगे ना, मतलब माइनस कर देंगे हम उसको, अगली बार हमें 3,600 ही देने पड़ेंगे लेनदार को। तो इस प्रकार से ये दोनों माइनस कर दिए, कैश में भी माइनस हो गया और लेनदार भी हमारे कम हो गए क्योंकि 400 रुपए हम दे चुके हैं। तो न्यू इक्वेशन बन गई बेटा, 48,700 में से 400 माइनस किया 48,300, और हमारा फर्नीचर 500 रुपए, और हमारा गुड्स है 4,500 रुपए, इक्वल टू का साइन हो गया। क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए, 4,000 के पहले थे, 400 रुपए अब हमने दे दिए हैं, तो अब हमने कम देना होगा, क्रेडिटर्स हमारे कम हो जाएंगे, और कैपिटल उतनी है 49,700। अब लास्ट है 9वां, वेतन के भुगतान किए 200 रुपए। सीरियल नंबर में 9, सैलरी माना वेतन के भुगतान किए हैं 200 रुपए दिए हैं। 200 रुपए दिए हैं तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, 200 रुपए से कम हो जाएगा, क्योंकि कैश में से निकाल के हमने दिए होंगे। और जो भी खर्चे होते हैं बेटा, एक तो हमारा कैश कम हो जाता है, कैश में से माइनस करते हैं, दूसरा हमारा कैपिटल में से माइनस हो जाता है। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं,
उनको हम कैश में से भी कम करते हैं और कैपिटल में से भी कम करते हैं, और जो भी इनकम होती है वो कैश में भी बढ़ती है और कैपिटल में भी बढ़ती है। इस प्रकार से ये दोनों माइनस हो गए। अब हम लास्ट में क्या लिखते हैं बेटा, फाइनल इक्वेशन। क्या लिखते हैं, फाइनल इक्वेशन। और जगह हम क्या लिखते थे, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि इसके बाद कोई इक्वेशन नहीं है। तो 48,300 माइनस 200, 48,100, 500 फर्नीचर हो गया और गुड्स हो गया हमारा 4,500। वैसे ही क्रेडिटर्स हमारे 3,600 और कैपिटल हमारा 49,500। यदि इन तीनों को आप ऐड करते हैं 48,500, सॉरी 48,100, 500 और 4,500, तो इनका जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा बेटा, लायबिलिटी साइड के जोड़ के बराबर आएगा। देखो ये 53,100 आया। अब यहां का जोड़ देख लेते हैं कितना है, 53,100। तो इसका मतलब क्या है, एसेट्स किसके बराबर होती है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होती है। इन दोनों का जो जोड़ है वो बिल्कुल बराबर होता है। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।